जिगरी दोस्त। एक गांव में रोहन और संजय दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। रोहन संजय से कहने लगा, शहर अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन संजय ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक संजय ने रोहन को जोर से एक चाटा मार दिया। रोहन शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने संजय से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरा जिगरी दोस्त ने मुझे चाटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहन नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने संजय से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहन के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकला। फिर दोनों एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद रोहन को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर संजय रोहन से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहन ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसीलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद फक्का दे दी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहन की जवाब सुनकर संजय खुश हो गया और रोहन को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे।